संत कबीर महाराज की जय। संत अभिलाष दास महाराज की जय। आदरणीय साधुगण, भाइयों और बहनों, आज के इस प्रवचन में संत कबीर की साखी लेने वाला है 66 नंबर की। सुकृत वचन माने नहीं, आपू न करे विचार, कहीं कबीर पुकारी के सपने हो गया संसार। सुकृत वचन माने नहीं। वचन का मतलब होता है निर्णय, निर्णय सार शब्द, निर्णय सार, सच नाम, निर्णय वचन, उसे सुकृत वचन कहते हैं। गुरु से दीक्षा ले ली, गुरु ने डिसिप्लिन बताया कैसा रहना चाहिए, ज्ञान बताया कि किस प्रकार रहना चाहिए, माया किसे कहते हैं, ब्रह्म किसे कहता है, उसका किस प्रकार भेद करना चाहिए, पृथक्करण करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए, इस बारे में जो ज्ञान बताते हैं सद्गुरु जी, उसे सार निर्णय सार वचन कहा है। अगर कोई शिष्य नहीं मानता हो तो उसके जीवन में उत्क्रांति होने वाली नहीं है, परिवर्तन होने वाला नहीं है, बदल होने वाला नहीं है। वो अपने उद्देश्य पर आगे बढ़ने वाला नहीं है। अपना जो उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य है कल्याण प्राप्ति, जीवन का मोक्ष। इस मनुष्य योनि में आने का प्रावधान वही है कि कल्याण प्राप्ति ही अपने जीवन का मोक्ष है, कल्याण है, उद्देश्य है। अगर सद्गुरु करके भी लोग अपने रहनी में न रहते हो, सद्गुरु के वचन में न रहते हो, सद्गुरु के वचन को न मानते हो, तो उन्हें अपना जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, कदापि ही नहीं मिलेगा। लक्ष्य सिद्ध करने के लिए वचन का अनुसंधान करना चाहिए, आत्मा का अनुसंधान करना चाहिए। आत्म अनुसंधानम सार विवेक बुद्धि से आत्मा क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, दुनिया क्या है, सृष्टि क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, इसका विवेक बुद्धि से, तर्क से, विचार से, निर्णय से पृथक्करण करके सार शब्द लेना, वही भक्ति कहलाती है। आत्म अनुसंधानम भक्ति नाम हृदयते, भक्ति उसे कहते हैं। ये आत्मा का अनुसंधान करो, निजी ध्यासन करो, निजी ध्यासन, खुद का ध्यास करो, उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति ने भक्त अलग करना, विभक्त करना, माया से ब्रह्म को अलग करना, माया से स्वयं को अलग करना, उसे भक्ति कहते हैं। तो जो इस ज्ञान के बारे में चिंतन भी न करता हो, ये कहता हो कि हमने तो सद्गुरु कर लिया, हमारा काम हो गया, काम होता नहीं है। काम को बनाना पड़ता है, हर दिन हर पल काम को बनाना पड़ता है, अपने उद्देश्य को बनाना पड़ता है और उसी उद्देश्य में रहना पड़ता है। उसे निधिध्यासन कहा है शास्त्रों ने। उसी निधिध्यासन से अवलक्षित न हो, इसलिए सुकृत वचन कबीर जी ने कहा है कि सुकृत वचन माने नहीं, मानते नहीं कुछ कोई लोग। अपूर्ण न करे विचार, अपना ही विचार नहीं, अपना खुद का स्वयं का भी विचार नहीं करता। मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है इस सृष्टि पर आने का, मैं केवल खाने पीने के लिए आया हूँ क्या, कि माया का
उपभोग करने के लिए आया हूँ, ये मेरा उद्देश्य हो सकता है क्या? इसका विचार करना चाहिए। ये नर तन अनमोल तन है, शरीर है, ये ऐसा ही मिला नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? ये कारण मीमांसा जानना चाहिए। प्रत्येक कार्य के पीछे कारण मूल होता है। बगैर कारण का कोई कार्य हो नहीं सकता। तो उस कार्य का क्या उद्देश्य होगा, क्या ध्येय होगा, वो जानना भक्त का जीवन का अविभाज्य घटक होता है। तो इसे ये न जानकर, रहनी में न रहकर हमने दीक्षा ले ली, शिक्षा ले ली, दीक्षा ले ली, शिक्षा ले ली, हो ये नहीं हो सकता। नाम भी लगा लेते हैं, अमुक महाराज, ढमुक महाराज, अमका महाराज, टिमका महाराज, इतना साल तप किया, उतना साल तप किया, लेकिन मैं ऐसा वेदांती हूँ, मैं वैसा ज्ञानी हूँ, मैं वैसा महापंडित हूँ, ऐसे ब्रिज लगा लेते हैं और रहनी शून्य हो जाते हैं। रहनी होना चाहिए। उस सार निर्णय क्या है, उस सार निर्णय में रहना चाहिए। उसका नित्य चिंतन होना चाहिए, चिंतन मनन निधि ध्यान होना चाहिए सार निर्णय का, तभी भक्ति कहलाती है। आत्मज्ञान मनोरंजन का ज्ञान नहीं है, मान बढ़ाई का ज्ञान नहीं है, छोटा बड़ा बनाने के लिए ये कोई साधन नहीं है, ये मनोरंजन का साधन नहीं है, या अहंकार बढ़ाने का साधन नहीं, या अहंकार घटाने का साधन है आत्मज्ञान। और अगर कोई लोग आत्मज्ञान से अहंकार बढ़ाता हो तो वो डूब गया। तरने को है लीनता, डूबने को अभिमान। नम्र भाव रहना चाहिए, नम्र भाव से आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्म परीक्षण करना चाहिए, आत्म मंथन करना चाहिए, तभी अपना जो उद्देश्य है वो प्राप्त होगा। संतों ने वही बताया है। और कोई केवल थियरी पाठांतर कर लेने से, थियरी आत्मज्ञान की थियरी बताने से, बखान करने से, शिष्य मंडली जमा करने से और उन्हें बताने से अहंकारित हो जाते हैं और रहनी छोड़ देते हैं कि मेरे इतने शिष्य है, मैंने ये बताया, ये ज्ञान की बखान की, ऐसा बताया, वैसा बताया, और रहनी शून्य होते हैं। उनके आचरण से दिखता है कि वो रहनी शून्य है। हर पल यहाँ कसौटी चलती है आत्मज्ञान की, अपने रहने की। हर पल, हर प्रत्येक क्षण कसौटी में रहता है। हर साधक रहना चाहिए, तभी मोक्ष मिलता है। मोक्ष दुकान की वस्तु नहीं है, बस पसारी की दुकान की वस्तु ही नहीं है कि मिल गया मोक्ष। एक बार कान फूक लिया, दीक्षा ले ली, जम गया भाई, हमारा तो हो गया, ऐसा नहीं। हर पल कसौटी देना पड़ता है। माया कब घुस जाएगी आपके मन में पता भी नहीं चलता। माया का क्या स्वरूप है, किस प्रकार की माया है? माया दो प्रकार की है, बड़ी माया और छोटी माया, झिनी माया। कबीर जी कहते, मुठी माया सब तजे, झिनी तजे न कोय, पीर पैगंबर अवलिया, झिनी सबन को खाए। बड़ी माया सब छोड़ता है। बड़ी माया यानी कौन सी? देह और घर के बारे में। देह यानी घर छोड़कर चला जाना, जो नाते संबंध है, बीवी बच्चे, इसको भी छोड़ जाना, ये हो गया एक प्रकार का त्याग, छोड़ना, वैराग्य। देह के बारे में कपड़ा भी छोड़ देना, बदन पर जो कपड़ा है उसका भी त्याग कर देना। ये देह के संबंध में जितने नाते आते हैं, नैतिकता आते हैं शरीर के बारे में, बीवी बच्चे, नाती पोती और ये मंडली है, मित्र वगैरह, ये सब को छोड़ देता है वो देह के बारे में। वो होगी बड़ी माया देह के बारे में। कपड़ा भी छोड़ देते हैं, पैगंबर बन या दिगंबर बन जाते हैं,
वो भी बड़ी माया हो गई। वो छोड़ दिया, जो दिखता है वो छोड़ दिया, पैसा छोड़ दिया, पैसा को भी स्पर्श नहीं करते। कि किसी भी माइक वस्तु के पीछे नहीं भागते, बड़ी माया वो भी छोड़ दिया। गद्दी छोड़ दी, राज दरबार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, वो बड़ी माया हो गई। और छोटी माया, जिनी माया, सूक्ष्म जो है, वो मन की माया होती है। मन की माया वो सबसे बड़ी सूक्ष्म होती है, और वो ठगती है हर कोई साधक को, हर गद्दी पर बैठने वाले महंत को भी ठगती है। वो पहचानने में आती नहीं है, उसे कोई पहचानता नहीं है। जो आत्मा अनुसंधान करता है उसे ही ख्याल में आता है, उसे ही समझ में आता है कि ये माया है। हर पल वो प्रताड़ित करती है जीव को, और हर पल वो ढूंढती है उस अंदर जाने का राह, मन के अंदर। तो झिनी माया कौन सी है? यानी वाणी जाल। वाणी जाल यह जो है झिनी माया है, छोटी माया है, सूक्ष्म माया है। वाणी जाल बहुत सारे जाले हैं मनुष्य ने बनाए हुए, अलग अलग धर्म के, अलग अलग मजहब संप्रदाय के। बहुत सारी वाणी जाल है, बहुत सारे पाखंड है। जहाँ तहाँ फंसा हुआ है, बेड़िया बांधकर जहाँ तहाँ वाणी जाल में फंसा हुआ है। और खुद को महंत बन बोलने वाला, बताने वाला, गद्दी पर का बैठने वाला साधु, उसे भी अहंकार पड़ जाता है, लग जाता है, छू जाता है। और वो भी भूल जाता है कि मेरा उद्देश्य जो है तो इस पब्लिक में ही है, इतने मेरे शिष्य है, देश प्रदेश में आश्रम खोल लेता है, उसका व्यवहार में पड़ जाता है। तो उसका काम नहीं है, उसका काम है पहचानना माया कब घुस रही है मन के अंदर, कि देख ये माया है। जिनी माया को किस शब्द का क्या प्रभाव है, वो किस प्रकार रास्ता बनाता है मन के अंदर, और अपना कीड़ा धराया कैसा वो डुबा देता है, धराशायी कर देता है। यही झिनी माया है। इसे पहचानना पड़ता है, इसे ढूंढना पड़ता है। उसके लिए सन्नद्धो भव, सजग रहो, सावधान रहो, जागते रहो। जागोगे, ज्ञान में अगर जागोगे तो माया आपके सामने ठहरेगी भी नहीं, आएगी भी नहीं। और समझ लिया कि भाई मैं तो, मुझे प्राप्त हो गया, मैं इतने सालों से सत्संग करा रहा हूँ, सब कुछ हो गया, तो समझ लो माया आ गई वहाँ। वही माया का स्वरूप है। ऐसा रहना, कहना, बताना, दिखाना, वही तो माया है। वाणिजाल में फंस जाना। वाणिजाल बहुत है। परोक्ष जो ईश्वर के बारे में जो वाणिजाल्य है उसमें फंस जाना। मुक्ति के बारे में जो वाणिजाल फैलाए रखे हैं हर मजहब धर्म संप्रदाय में, उसमें फंस जाना, उसमें विवेक न करना, परीक्षण न करना, यही वाणिजाल है। और वो एक बार मन में चला गया तो पता भी नहीं लगता उस महाराज को कि ये क्या हो रहा है, और ये अनमोल उसका जीवन यूं ही बिखेर जाता है, चला जाता है। इसलिए कबीर जी कहते हैं, उसका संसार सपनों में गया संसार, सुकृत वचन माने नहीं। सुकृत यानी सार निर्णय को माना नहीं। हाँ, वाणिज्य में पड़ गया, भवजाल में पड़ गया, संसार में पड़ गया। माया को उसने चिन्ह नहीं, पहचाना नहीं। संस्कृत वचन, सुकृत वचन माने नहीं। आपूर्ण करे विचार, अपने आप अनुसंधान नहीं किया, तो फिर क्या हुआ? कह कबीर पुकार के, कबीर जी ने पुकार के कह दिया कि भाई तेरा तो हो गया, तेरा तो अब संसार सपने के समान चला गया है। जीवन जो था अनमोल, वो तो सपने के समान बिखर गया। सपना किस प्रकार होता है कि स्वप्न में आदमी ख्वाब देखता है
उसमें वो सुखी हो जाता है, दुखी हो जाता है। जब वो जागृत में आता है तो उसका कोई संबंध नहीं रहता, अरे ये तो ख्वाब था, स्वप्न था। तो इस प्रकार इसका भी जीवन चला जाता है, अरे मेरा तो ये जीवन चला गया। जब वो उसका अंतिम वक्त आता है, वो तब तक जागृति के स्वप्न में रहता है, जो वचन निर्णय में नहीं रहता, सार निर्णय में। वो जागृति के माइक स्वप्न में रहता है, माया के स्वप्न में, उसी में ही पड़ा रहता है। जब अंत आता है तो उसे पता लगता है कि मैं क्या कर बैठा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए था, मेरे सदगुरु ने बताया, वो तो मैं किया ही नहीं। मैं तो भलता ही करता रहा, इधर भटक गया, मन जिधर भटकाता है उधर ही भटकाता चला गया। मैं मन को अच्छा लगता है विषय। मन मन का भटकाव कब होता है कि जब उसे विषय, मन का खुराक जो है वो विषय है, मन का राशन पानी जो है वो विषय है। पंच विषय, शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध, ये विषय है। उनके पीछे मन दौड़ाता है। और मान, अभिमान, ये मन का विषय है। और कहाँ मुझे मान मिलेगा, कहाँ मुझे सत्कार होगा, कहाँ मुझे मालाएं पहनाने वाले हैं, मेरे इतने कोई भी ज्ञान के सत्संग अभी तक नहीं किया, मेरी इतने शिष्य है, मैं इतने शिष्य की क्लासेस लेता हूँ, मैं वेदांत के बारे में बताता हूँ, मुझे बहुत जानने वाले हैं। यही झिनी माया है, उसे तड़पाती है। तो समझ में नहीं आता कि ये क्या है, इसी मान पान में बड़ा रहता है। तो उसका तो संसार सपने में जैसा हो गया, सपने में जिया, जागरूक है, सपना टूट गया, चला गया। तो ये जीवन ही एक सपना ही समझो। वो निद्रा में आती है, ख्वाबे जो आते हैं वो निद्रा में आते हैं, स्वप्न जो आते हैं निद्रा में आते हैं, सुषुप्ति में आती है, अर्ध सुषुप्ति में। उसमें उसे स्वप्न जानकर त्याग दो। और जो झिनी माया आती है, मन का संकल्प विकल्प आता है, वो मेरे लिए नहीं है, ये माया है, मेरे काम की नहीं है। यो मान है, चापलूसी करने वाले शिष्य बहुत होते हैं, फंसा डालते हैं। उसमें आकर्षण नहीं होना चाहिए। जो मुझसे अलग जो है वो सब माया में आरोपित होते हैं, शिष्य हो, अन्य कोई हो, मुझसे जो अलग है वो सब माया में आरोपित होते हैं। जो बाहर का जो कुछ है, जो कुछ कोई बताता है कि वो माया में आरोपित है। और जो है वो खुद में है, खुद में बता दे खुदा, पीर उसे कहते हैं। तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। संत तुकाराम महाराज कहते हैं, तुझा रे तुझ पाशी, परी तू जागा चुकल्याशी। जगह भटक गया, चुकने से क्या मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होगा। इस प्रकार झिनी माया को अंदर नहीं आने देना चाहिए। नो एंट्री। बड़ी माया और झिनी माया, बड़ी माया सब तजे, झिनी तजे न कोय। कबीर जी ने भी कहा है कि बड़ी सब कुछ त्याग देता है, आश्रम बना लेगा, बैठ जाएगा, आश्रम में चला जाएगा। और झिनी माया अगर आश्रम में शिष्य बनकर चला गया तो उसके मन में उसका घर बार रहता है, क्या हो, घर में क्या होता होगा, खेती बड़ी अच्छे कर रहे हैं कि नहीं, बाल बच्चे, बीवी क्या कर रही होगी, हाँ, उसकी तबीयत अच्छी नहीं रहती, उस दवा पानी ले रही कि नहीं, आ गई ना उसके में मन में माया, वही झिनी माया। आश्रम में भी आ गई वो, हाजिरी देने के लिए, यस सर कर कहने के लिए, वो छोड़ती नहीं। वो छूटने के लिए ज्ञान चाहिए, स्वरूप ज्ञान, आत्मज्ञान। केवल बखान करने से नहीं होता, बताने से नहीं होता, वो वैसा रहना पड़ता है, जीना पड़ता है। कुछ भी हो जाने दो, मुझे वो चाहिए, मैं उस वैसा ही बनना चाहता हूँ, मुझे मोक्ष चाहिए, बस
वैसा जिद चाहिए, कसौटी में उतरना चाहिए, तभी वो फल मिलता है। खाली लोगों को बताने के लिए 10 बार दोहे पढ़ लिए, रमीनियाँ पढ़ ली, शब्द बता दिए, वेदांत बता दिया, उससे कुछ नहीं होता। बताया और रहा, रहा और बताया, ये दोनों भी चाहिए। वैसा रहो, हर पल, हर क्षण, प्रतिपल उससे दूर मत जाओ, भटको मत। ये तो सब माया है, माया में मत भटको, अपने आपा में रहो, स्थिर रहो। मैं कौन हूँ उसमें रहो, उसका पृथक्करण करो, उसमें सहज समाधि लग जाती है। इस प्रकार आज का ये प्रवचन यहाँ समाप्त होता है। साहेब बंदगी।